तो दोस्तों आप सही स्वागत है आप सही के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 28 जनवरी 2021 और आज की पहली पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ के, जीए के, रीजनिंग के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज की पहली पाली में पूछे गए आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका आगे की शिफ्टों में एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। और आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोड़ दबा लें ताकि आगे से ऐसी ही वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस का लाभ आप सभी तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी तो आप लोग एक बार इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा उन सभी कैंडिडेटों के पास जो एनटीपीसी के एग्जाम देने जा रहे हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे के आ रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एनालाइज करिए आपने कहाँ से गलती की है। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बता दें, आप सभी लोग अगर सीबीटी सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको पता नहीं तो आपको बता दें, अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर रेलवे प्रिपरेशन। आप सभी के लिए अनअकैडमी अपनी टॉप एजुकेटर्स की पूरी टीम लेकर आ चुका है और यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर आप सभी के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। रेलवे एग्जाम्स के लिए आप सभी को हर सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एजुकेटर आप सभी के लिए रखे गए हैं। आप सभी का एग्जाम क्रैक होकर रहेगा। सीबीटी सेकंड की जितने भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं आप लोग आज ही जाके अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये डिटेल्स रही, सबसे कम फीस में सबसे अच्छे एजुकेटर आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। 2250 रुपये 3 मंथ की फीस है और इसमें भी आप लोग छूट पा सकते हैं। ABHAY-10 ये कोड अगर रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट दिया जाएगा। सारी डिटेल्स वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी अवेलेबल करा दी हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता भेंट की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था, अगर आपने भी लगाया है डीआरडीओ तो आपका राइट आंसर होता। यहाँ पे डीआरडीओ भारतीय संगठन ने, ठीक है, डीआरडीओ जो एक भारतीय संगठन है, ठीक है, सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता यहाँ पे रक्षिता जो है नाम इसका, मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षिता, ठीक है, भेंट की है, ठीक है, क्या है? डीआरडीओ इसका राइट आंसर था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा के चुनाव को कराने के लिए आधार किसको बनाया गया था? ठीक है, तो आपको बता दें वर्गीय मताधिकार इसका राइट आंसर था। जितने भी कैंडिडेटों ने वर्गीय मताधिकार लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, ठीक है, वर्गीय मताधिकार को आधार बनाया गया था संविधान सभा का चुनाव जब हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीय मताधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो आप बता दें पश्चिम बंगाल से हुआ था संविधान सभा में निर्वाचन, ठीक है। राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हैरिसन और सिम्पसन के द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैरिसन और सिम्पसन के द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या है? हैरिसन और सिम्पसन इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, आंसू गैस का घटक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो सकता है, जल्दी यहाँ पे टाइप हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें आंसू गैस का घटक, ठीक है, आंसू गैस का घटक है तो दोस्तों क्लोरोपिक्रिन यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्लोरोपिक्रिन आंसू गैस का एक घटक है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? क्लोरोपिक्रिन इसका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, वार्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लीनियस को वार्गिकी का पितामह कहा जाता है, ठीक है। लीनियस को वार्गिकी का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है? लीनियस इसका सही उत्तर है। और अगर आप लोग बता दें, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट, एक कमेंट और था, आप सभी का पिक किया गया था पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो आप लोगों का भी वो ज़्यादातर कैंडिडेटों का यही सवाल था, ठीक है, उसका भी हम आंसर देंगे, ठीक है। टॉप कमेंट है वो। और फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो दोस्तों 3 होते हैं, एक लाल होता है, एक नीला होता है, एक हरा होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल, नीला और हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग 3 ही होते हैं, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, ठीक है। टॉप कमेंट था कि सर करंट अफेयर्स को हमें ज़्यादा तैयारी इस समय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा समय करंट अफेयर्स में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, आपको 3 चीज़ें इस समय मेरे व्यू से आप अगर मेरी सलाह मानेंगे, ठीक है, तो हम तो 3 चीज़ें बताएंगे। पहली है कि आप लोग एनालाइज करिए मैथ का
रीजनिंग का और जीएस का पोर्शन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न देखा गया है, टीसीएस जो करवाता है एग्जाम, एसएससी का भी करवाता है, तो पूरा प्रीवियस ईयर देता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिए मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का पूरा पेपर। ठीक है, जितने भी अभी तक की 28 तारीख से एग्जाम हुए, 28 दिसंबर से अभी तक की जितने भी हुए हैं सभी क्वेश्चनों को इकट्ठा करके एनालाइज करिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैथ में और रीजनिंग में ये होता है कि नंबर चेंज हो सकते हैं और आपका क्वेश्चन वही हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी को एनालाइज करके, दूसरा है करंट अफेयर्स को आपको छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों फेज 2 जब से स्टार्ट हुआ, फेज 2 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दोस्तों ये देखा गया 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक की कई शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही एक सिलेक्शन में, आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही अहम रोल निभाएगा करंट अफेयर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिष्टकारी। डिष्टकारी कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो युक्ति होती है उसको हम डिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, डिष्टकारी इसका राइट आंसर है। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब कि का प्रयोग होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे खाना पचाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, HCl इसका यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, भगवान लाल साहनी आपके क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान लाल साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आपको बता दें, भारत का जो गुजरात राज्य है यहाँ पे सी प्लेन परियोजना जो है स्थापित की जाएगी। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखा करें। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? तो आपको बता दें, भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में 100 में से 39.7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इसका, यहाँ पे इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक और है यहाँ पे, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद से जरूर ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ पे हम प्रीवियस जितने भी अभी तक की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन हमने वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है अभियान शुरू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ प्रदूषण के खिलाफ एक जो है अभियान स्टार्ट किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? तो दोस्तों पिग्मी जनजाति आपकी अफ्रीका से जुड़ी है। अफ्रीका इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो आपका ये होन्शु द्वीप समूह है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर है टोक्यो। ठीक है, अपना कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको बता दें, राइट आंसर इसका क्या है? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस आपके कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुजुल कटफिसेस इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको हमने पहले बताया, जितने भी विटामिन हैं आपको रट लेने, चाहे आपका विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ठीक है, सभी के। अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपका जो बेरी रोग होता है किससे होता है? ठीक है, बेरी रोग किससे होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, आप लोग ये लिखिएगा। और जो खून में थक्का जाम हो जाता है वो उसका जो रोग होता है, ठीक है, वो किस विटामिन की कमी से? तो खून का थक्का जमना। ठीक है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग देखते हैं कितने कैंडिडेट यहाँ पे सही उत्तर लिखते हैं। ठीक है, आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से आपका जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की कमी से होता है।
राइट आंसर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा यहाँ पे जो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान जो पुस्तक है ये लिखी गई। ठीक है, कोविड-19 के जो सभ्यता संकट और समाधान पुस्तक है ये कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो आपको बता दें एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर इसका सही उत्तर है। एग्जोस्फीयर जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत आपकी एग्जोस्फीयर होती है। ठीक है, और आपका अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे लाए हैं और आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। TEKCAR जिस प्रकार से रॉकेट से संबंधित है, इस प्रकार से ये किससे संबंधित होगा? तो ये आपका ऑब्जेक्ट से संबंधित होगा। ठीक है, मिरर इमेज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखें कि कई आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मिरर इमेज वाले क्वेश्चन जरूर करके जाएं। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 64 72 53। तो दोस्तों जिस प्रकार से 72 53 से संबंधित है उसी प्रकार से 64 किससे संबंधित होगा? तो 54 से होगा। ठीक है, 7 2 9 होता है, 5 3 8 होता है, 9 में से 8 गया, 1 बचा। इसी प्रकार से 6 4 10 होता है और 5 4 9 होता है। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये क्या आएगा? और जिस ऑप्शन में आपका 9 हो रहा था सम, वही आपका ऑप्शन सही था। ठीक है, तो 5 4 9 होता है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक लुप्त संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आंसर करिएगा, देखते हैं कितने कैंडिडेटों का यहाँ पे आंसर जो है वो सही आता है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन हमने करवा दिए और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद्यापीठ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। चलिए उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।